In this video, we are going to start your third chapter. The name is Journal. अब डे टू डे many economic accounting transaction take place in trade. कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रेड होता है उसमें डे टू डे कई तरह के ट्रांजेक्शन, कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो. To remember economic accounting transaction easily, some businessmen record transaction in rough book immediately. अगर उनको याद नहीं रहता तो they have to write down it immediately in the rough book, so that recording of transaction would not be skipped. इससे क्या होगा, वो माइंड में से निकल नहीं जाएगा. अगर रफ बुक में वो तुरंत ही लिख लेंगे तो कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना स्किप नहीं होगा. From this rough book, businessmen write accounts. While some businessmen, instead of having rough book, writes accounts directly from vouchers. कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि पहले रफ बुक में लिखते हैं, फिर उसके अकाउंट्स बनाने में वो उसको यूजफुल होता है. रफ बुक के ऊपर से वो अकाउंटिंग कर लेते हैं. और कुछ लोग रफ बुक में नहीं लिखते, डायरेक्टली किसमें लिखते हैं, वाउचर्स में. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल इफेक्ट, minimum 2 accounts associated for each accounting transaction. After determining the type of such accounts, which accounts would get benefit or consideration and which account would give benefit or consideration is determined. Applying debit credit rules of accounts, it is determined that which account will be debited and which account will be credited to record transaction. A recording process of accounting transaction based on rules of debit and credit in the first book of account is journal. जर्नल किसको बोलते हैं, डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिकॉर्डिंग प्रोसेस. एक तो ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट इज जर्नल. जो भी अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की प्रोसेस है बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड इन द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट इज जर्नल. ये क्या है, जर्नल, फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट. So the book in which first effect of accounting transaction is made is known as journal or journal book. So जो फर्स्टली जो भी बुक में ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं इस फर्स्ट बुक को बोलते हैं जर्नल और जर्नल बुक. क्लियर. जिसमें भी ट्रांजैक्शन फर्स्ट इफेक्ट दी जाती है कोई भी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने में, तो ये फर्स्ट बुक जो है उसको बोलते हैं जर्नल. व्हाट इज जर्नल बुक? अ जर्नल बुक इज फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. फंडामेंटल यानी कि मेन, बेसिक. जर्नल बुक क्या है? जर्नल बुक इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. इट इज सच अ बेसिक फंडामेंटल बुक ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द रिमेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. ये क्या है? फंडामेंटल बुक है, ये बेसिक बुक है. बाकी सारे अकाउंट्स जो है वो इससे बेस होके फिर बनाए जाते हैं. बोथ अकाउंट्स आर डिपेंडेंट ऑफ जर्नल बुक. Remaining books of accounts are prepared basis of which remaining books of accounts are prepared basis of journal. French word jar means date. ये जो jar है journal में jar है, jar means date, इसका मीनिंग होता है date. From which the word journal is derived, meaning of which is daily recording of business. अब jar का मीनिंग होता है date और जर्नल का मीनिंग होता है डेली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. इंग्लिश वर्ड जर्नल इज ओरिजिनली ऑफ लैटिन लैंग्वेज. ये जो जर्नल वर्ड है ओरिजिनली किस लैंग्वेज का है? लैटिन लैंग्वेज का. द मीनिंग ऑफ इट इज अ नोट और अ डायरी. इसका मीनिंग होता है, जर्नल का मीनिंग होता है नोटबुक और डायरी. जर मीन्स डेट. 1 मार्क्स में या फिर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर? फ्रॉम व्हिच वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड? फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज जर्नल वर्ड इज डिराइव्ड? सो इस तरह के आंसर्स आपको आने चाहिए. सो द जर्नल बुक इज एज द बुक नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. इन सच अ बुक ऑफ अकाउंट्स where all accounting transaction are recorded in order of date. तो जर्नल का मीनिंग होता है एक तो ये
फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट है, जर्नल का मीनिंग होता है डे, जर्नल का मीनिंग होता है नोट और डायरी। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट इज ओरिजिनल बुक। जर्नल क्या है? ओरिजिनल बुक है। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल, ड्यूअल इफेक्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑफ अकाउंटिंग the very first treatment of accounting transaction is recorded in journal. Thus journal is the original or fundamental book. कोई भी ट्रांजेक्शन की फर्स्ट इफेक्ट जर्नल बुक में होती है, दैट्स व्हाई दिस इज द ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट। सेकंड इज ड्यूअल इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल, ड्यूअल इफेक्ट आर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन इट। कोई भी ट्रांजेक्शन की हमें पता है कि दो एंट्रीज होती है, दो एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट रूल के हिसाब से जर्नल बुक में क्या की जाती है? एंट्रीज की जाती है। थर्ड इज टू कॉलम्स फॉर अमाउंट। एज पर ड्यूअल इफेक्ट, अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट कॉलम एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट कॉलम। हमें पता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होती है, दो अकाउंट उसमें अफेक्ट करते हैं। तो जो डेबिट वाला अकाउंट है उसकी अमाउंट लिखते हैं डेबिट कॉलम में, और जो क्रेडिट वाला अकाउंट है उसकी अमाउंट लिखते हैं क्रेडिट कॉलम में। जर्नल में अमाउंट की दो कॉलम्स होती हैं। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ डे। इन जर्नल बुक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस इन द ऑर्डर ऑफ डे। डेट के सीक्वेंस में ही उसे लिखा जाता है, किसे? जर्नल को। उसके बाद में नरेशन। नरेशन किसको बोलते हैं? आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, अ ब्रीफ ऑफ ट्रांजैक्शन इज मेंशन्ड बिलो जर्नल एंट्री which is known as narration. This narration provides information about transaction. कोई भी ट्रांजैक्शन की हमने जर्नल एंट्री कर दी, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखी जाती है नरेशन। नरेशन क्या होता है? अ ब्रीफ जो है शॉर्ट समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसको बोलते हैं नरेशन। अब उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल। सिग्निफिकेंस यानी कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किसका? जर्नल का। तो लेट्स स्टार्ट। First significance point is all accounting transaction. Since in journal accounting transaction are recorded in the order of time and date, no transaction remain unrecorded. जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा, इन ऑर्डर ऑफ डेट सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, तो कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड नहीं रहता। डे टू डे जर्नल बुक में लिखा जाता है, तो सारे ट्रांजेक्शन जो है जर्नल में रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसके बाद है डिटेल इंफॉर्मेशन। अब in journal book systematic and detailed information of each transaction is maintained. Thus when information is required can be obtained. सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन इसमें लिखी जाती है। एक तो पहले हम जर्नल लिखते हैं, नीचे नरेशन भी लिखते हैं। नरेशन मीन शॉर्ट समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम तुरंत जर्नल बुक में से देख सकते हैं। थर्ड इज इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर फ्यूचर। In journal at the end, a brief information of each accounting transaction is provided. Thus, in the future, information pertaining to transaction becomes available. अब हमें in future में अगर particular date की information चाहिए, इस date को हमने goods purchase किया था, किसके पास से, कितनी amount का, तो इसमें narration में सारा जो है summary लिखा जाता है। तो in future जब भी कभी हमें जरूरत पड़ी तो हम journal के बेसिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद है इजी फॉर पोस्टिंग। अब जर्नल बुक में कैसे लिखते हैं? डेबिट और क्रेडिट दो अलग अलग कॉलम्स बना के लिखते हैं। जब पोस्टिंग करने की बारी आती है तो इजीली हम पोस्टिंग उसको कर पाते हैं। इन जर्नल two separate columns for debit and credit are maintained. Thus it becomes easy to which account is to be debited and which account is to be credited. उसके बाद है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। सिंस बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक एज पर रूल्स। द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन सिस्टमैटिक मैनर इन लेजर। सबसे पहले जर्नल बुक में लिखा जाता है, उसके बाद लेजर में उसकी पोस्टिंग की जाती है। तो ये सारी प्रोसेस है अकाउंटिंग की, वो कैसे चलती है? सिस्टमैटिक, बेसिक, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग। उसके बाद है एरर लेस अकाउंट। इन द जर्नल अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डबल एंट्री, टू इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर पास, thus the possibility of accounting errors can be minimized. सारी जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग की, अकाउंटिंग की, is goes into systematic way. That's why the chance of errors are minimum. Chances of errors जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। सारे
ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड होते हैं, 2 अकाउंट्स उसमें लिखे जाते हैं, डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो एरर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं कम। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल। आई होप कि ये बेसिक नॉलेज ऑफ जर्नल आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिमेन ऑफ जर्नल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप इसको घर पे रिवाइज कीजिएगा, ये सारे मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।